नमस्कार, कैसे हैं आप? तो कैसे जा रहा है आपका फ्राइडे? तो आज की फ्राइडे की स्टोरी एक चाइनीज फादर और बेटे की है, जिसमें बेटा जो है एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। वो बहुत कुछ करता है बिजनेस करने के लिए। कभी किराने की दुकान खोल लेता है, कभी वो क्या कहते हैं, कपड़ों की दुकान खोल लेता है, कभी वो जूतों की दुकान खोल लेता है। तो वो अलग अलग बिजनेस ट्राई करता रहता है, पर उसका कोई बिजनेस चलता नहीं है। अब ये देख के तो उसके घर वाले भी परेशान थे, पर वो उसको कहते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, जी हम तेरे साथ है, तू कर तू कर तू कर। तो एक रात की बात है कि वो अपने पिता के पास आता है और कहता है कि मैं कभी भी बिजनेसमैन बन नहीं सकता, मुझे बिजनेस करना आता ही नहीं है। देखो मैं कितने बिजनेस ट्राई करता हूँ, हर बारी मैं गिर जाता हूँ, मेरा काम ही नहीं बनता। तो उसके फादर चुप करके सुनते हैं और हल्का सा मुस्कुराते, कहते कल तू मेरे साथ खेत पे चलना। तो कहते हैं क्यों? तो बोल रहे कल सुबह जब चलेगा तब बात कर, अभी तो बहुत रात होगी भाई, जाके सो जाओ। तो वो जाके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे सुबह की बात होती है, सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं। अब उसके पापा कहते हैं कि जब तूने इतना कुछ ट्राई कर लिया, मेरे कहने से मेरी मदद भी कर दे थोड़ी खेती वेती में, और साथ में जो अभी तू बिजनेस कर रहा है उसको चलने दे, चाहे वो डाउनफॉल पे जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, चलने दे। तो वो कहता है कि भाई बिजनेस तो मेरा अब कुछ चल नहीं रहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब ये सब पैकअप करके यही खेती बाड़ी करूँ। कहते नहीं नहीं नहीं, बिजनेस तो तेरा चलना चाहिए, अब जो तू बिजनेस कर रहा है। तो वो चला, लेकिन तू खेत में आके मेरा हाथ पिटा, मैं चाहता हूँ कि तेरे हाथ से थोड़ी खेती हो। तो वो कहता है हाँ वैसे भी बिजनेस चल नहीं रहा है। तो जाता है, अच्छा जाता है। तो उसके फादर जो चाइना में ना बैम्बू स्टिक बहुत मशहूर होती है, तो वो बैम्बू स्टिक कहते हैं कि चलो अब तुमने बैम्बू स्टिक उगानी है। कहता है ठीक है। अच्छा साथ साथ बिजनेस कर रहा है, बैम्बू स्टिक उगा दी। रोज़ आके देखता है कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, तो सब कचरा है, कुछ भी नहीं है, देखो मैं ये खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता, मैं इस लायक भी नहीं हूँ। तो उसके फादर कहते तू सुबह सुबह आके बस अपना ये काम किया कर और खेती का, और फिर अपने दुकान पे जाके बैठ जाया कर, और अभी तू कुछ नहीं बोलेगा जब तक तुझे मैं नहीं कहूँगा कि भाई हाँ अब तू छोड़ दे, अब तू खेती बाड़ी में आ जा। कहते पर मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मैं किसी काम में पैदा ही क्यों हुआ हूँ। तो वो बोलते बस भाई भी शांत शांत, अब जैसा मैं कह रहा हूँ तू वैसा कर। तो कहता है ठीक है। अब इस बात को किए हुए वो रो रो के वही बिजनेस कर रहा है, चल नहीं रहा है। बैम्बू स्टिक देखो तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे लगता है गंद पड़ा हुआ है, तो उग भी नहीं रही है। तो इस बात को सालों बीत जाते हैं, वो जैसे उसके फादर कहते हैं वैसे वो करता रहता है। तो एक दिन सुबह वो उठता है और वो देखता है कि खेत में तो जी 6 फुट लंबा बैम्बू उगा हुआ है। ये कैसे हो गया भाई रातों रातों? ये रात के टाइम तो मैं कोस के सोया था कि भाई इधर तो कुछ भी नहीं है। तो रातों रात अब ये उग गया है। तो फटाफट इतना एक्साइट होता है, अपने बाप को जाके बताता है कि देख भाई ये क्या हो गया बाहर, मैं तो इतने टाइम से तो यहाँ कचरा ही कचरा था। तो उसका फादर कहता है कि अच्छा देखते हैं, कल सुबह चलते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, इतने में वो जो अपनी दुकान चला रहा होता है उसको एक बायर ऐसा मिल जाता है कि भाई वो चाहता है कि वो उसके साथ मिल के बिजनेस करे, कि वो अपनी चीज़ इसकी दुकान में रखे, क्योंकि इसकी दुकान जो है यहाँ पे बहुत सारी दुकानें सेम है, लेकिन इसकी दुकान में कुछ अलग बात है। ये अपने काम में भी ध्यान देता है और ज़्यादा लोग इसके पास आते हैं। पर वो हैरान होता है सुखीर, मेरे पास ज़्यादा लोग कहाँ आते हैं भाई, सामने वाले की दुकान में देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। कहते हैं नहीं, हमें तो लगता है कि आपके जो चीज़ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम आपके साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं। बड़ा खुश हो जाता है, तो बिजनेस भी चल पड़ा। बैम्बू स्टिक रातों रात उग गया। उसको लगा कि जरूर कुछ ज्योतिष चमत्कार हुआ है, आज उसकी किस्मत बन गई। तो उसके पिताजी कहते हैं कि भाई किस्मत ऐसे नहीं बनती है, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ग्राउंडिंग करनी पड़ती है। अभी इसको भी ये 5 साल बाद देखो उगा है और एकदम सीधा 6 फीट। अब इससे हमको कितनी फायदे होंगे, पर 5 साल हमने मेहनत करी, इसका ग्राउंड बनाया, इसको अंदर दबाया घास ये बैम्बू को, और इसी तरह हमारा बिजनेस है। कोई ये 2 दिन में चमत्कार नहीं हो जाता कोई कि भाई बिजनेस चल पड़े।
टाइम लगता है, लोग आपको जानने पहचानने लगे, लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप अपने काम में कितना कितना ध्यान दे रहे हो। वो कहते हैं देखो तुमने अपने काम में ध्यान दिया, बाकियों के सिर्फ तुम कहते हो सामने वाले पे पास भीड़ ज़्यादा है, पर ये देखो कि वो किसी और के भरोसे अपना बिजनेस चला रहे हैं, उन्होंने अपने लोग रखे हुए हैं, लेकिन तुम अपने बिजनेस खुद चला रहे हो, तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। तो इसलिए लोगों ने तुम्हारा काम पसंद किया, वो तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये बात उसको समझ में आई कि हर कार्य धीरे धीरे होता है, हर ग्राउंडिंग धीरे धीरे होती है, रातों रात कोई काम नहीं बनते हैं। तो इसलिए अगर आप बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, काम नहीं बन रहा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, काम बनेगा अपने टाइम पे। और जब वो टाइम आएगा तो बस आप भी बैम्बू स्टिक की तरह 6 फीट ऊपर, नीचे गिरने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने को मदद करे। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।